आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। डिजिटल मैप्स जो हमें रास्ता दिखाते हैं, या वो वीडियो गेम्स जहां कंप्यूटर एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी बन जाता है। ये सूचना अक्सर बहुत दिलचस्प होता है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। असल में इन रोजमर्रा की तकनीकों के पीछे लॉजिकल सर्च एल्गोरिदम्स का एक बहुत ही शानदार सिलसिला छिपा होता है। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआती बिंदु से लेकर सबसे बेहतरीन लक्ष्य तक पहुंचने की एक बहुत ही सधी हुई और गणितीय यात्रा है। कंप्यूटर वास्तव में इंसानों की तरह सोचता नहीं है, वो बस संभावनाओं की खोज करता है। तो आइए सबसे पहले बुनियादी ढांचे को समझते हैं। भाग 1, सर्च प्रॉब्लम को परिभाषित करना। इससे पहले कि कोई भी एल्गोरिदम किसी भूल भुलैया या पहेली को सुलझा सके, उस समस्या को गणित की भाषा में ढालना होता है। और यहीं सबसे पहले एंट्री होती है एजेंट की। एजेंट वो है जो फैसले लेता है। इसे स्मार्टफोन के मैप में सबसे अच्छा रास्ता तलाशती हुई एक डिजिटल कार मान सकते हैं। वो कार हमारा एजेंट है और पूरा का पूरा मैप उसका पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट है। अब ये स्टेट क्या बला है? स्टेट का मतलब है किसी भी एक पल में चीजों की एकदम सटीक स्थिति। बिल्कुल उस 15 पजल वाले गेम की तरह जहां हम नंबर वाली टाइल्स खिसकाते हैं। उन टाइल्स का हर एक नया अरेंजमेंट एक नया स्टेट है। और फिर आता है ट्रांजिशन मॉडल। जब हमारा एजेंट कोई एक्शन लेता है, जैसे पजल की किसी टाइल को दाईं तरफ खिसकाना, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में छलांग लगा देता है। ये सारे एक्शंस मिलकर अनगिनत स्टेट्स को एक साथ जोड़ते हैं और एक विशाल स्टेट स्पेस तैयार करते हैं। एल्गोरिदम इसी स्पेस में तब तक भटकता है जब तक कि वो अपना गोल टेस्ट पास नहीं कर लेता। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भाग 2, अनइन्फॉर्म्ड सर्च रणनीतियां। शुरुआती एआई बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने की तरह काम करते थे, जिन्हें अनइन्फॉर्म्ड सर्च कहा जाता है। ये बिना किसी खास जानकारी के काम करते हैं और फ्रंटियर नाम के एक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दो बड़े दिलचस्प तरीके हैं, डीएफएस और बीएफएस। डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी डीएफएस एक स्टैक का इस्तेमाल करता है जो बस एक ही रास्ते पर तब तक गहराई में उतरता चला जाता है जब तक कि आगे कोई रास्ता ना बचे। दूसरी तरफ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस एक कतार का इस्तेमाल करता है। यह गहराई में जाने से पहले बहुत ही तसल्ली से अपने आसपास के सभी उथले विकल्पों को चेक करता है। अब इस नंबर को देखिए, 399। स्रोत सामग्री में दी गई एक भूल भुलैया को पार करने के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च ने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पूरे 399 स्टेट्स को खोज मारा, क्योंकि वो बस एक ही रास्ते पर आंख बंद करके भागता रहा और फिर गलत दिशा में जाकर उसे बार बार पीछे भी लौटना पड़ा। और अब इसकी तुलना में केवल 77 ब्रेथ फर्स्ट सर्च ने उसी भूल भुलैया को सिर्फ 77 स्टेट्स में ही सुलझा लिया। इससे साफ पता चलता है कि सही एल्गोरिदम चुनने से एफिशिएंसी में कितना बड़ा, मतलब सच में कितना भारी अंतर आ सकता है। आइए अब चीजों को थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं। भाग 3, ह्यूरिस्टिक्स के साथ स्मार्ट सर्च। अब हम इन्फॉर्म्ड सर्च की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां एआई अंधेरे में नहीं भटकता बल्कि हिंट्स का इस्तेमाल करता है। यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है ह्यूरिस्टिक। ये एक अंदाजा होता है कि फिनिश लाइन अभी कितनी दूर है, जैसे किसी ग्रिड में सीधी रेखा में दूरी मापना। इसी अनुमान के दम पर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च जैसे एल्गोरिदम ऐसे फैसले लेते हैं जो देखने में एकदम बुद्धिमान लगते हैं। लेकिन यहां एक पेच है। ग्रीडी एल्गोरिदम में एक बहुत बड़ी खामी होती है। वो बस उसी पल में सबसे अच्छा दिखने वाला विकल्प चुनते हैं। अगर बीच में कोई दीवार आ जाए तो ये पूरी तरह चकमा खा जाते हैं। ये दीवार के किनारे किनारे एक बहुत ही लंबा रास्ता पकड़ सकते हैं और जो असल में सबसे छोटा रास्ता था उसे पूरी तरह मिस कर सकते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए आता है असली मास्टरमाइंड, ए स्टार सर्च। ये ग्रीडी अप्रोच की इस समस्या को चुटकियों में सुलझा देता है। कैसे? ये सिर्फ लक्ष्य तक की अनुमानित दूरी को ही नहीं देखता, बल्कि जो दूरी पहले ही तय की जा चुकी है उसे भी जोड़ देता है। आसान शब्दों में, यह अब तक की गई मेहनत और भविष्य के अनुमान दोनों का एक बहुत ही शानदार बैलेंस बना के चलता है। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए स्टार हर बार बिल्कुल सही और सबसे छोटा रास्ता खोजेगा, इसकी गणितीय गारंटी है। बस शर्त एक ही है कि हमारा ह्यूरिस्टिक यानी अनुमान कभी भी असली दूरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तक तो सब शांत था, लेकिन अब माहौल थोड़ा बदलेगा। भाग 4, मिनीमैक्स और एडवर्सेरियल सर्च।
अब तक हमने स्थिर मैप्स देखे, लेकिन क्या हो जब सामने कोई ऐसा दुश्मन खड़ा हो जो हमें हराना चाहता है, जैसे टिक टैक टो या शतरंज में? इसे एडवर्सरियल सर्च कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंप्यूटर जीतने या हारने का मतलब नहीं समझते। उनके लिए सब कुछ सिर्फ नंबर्स का खेल है। एक खिलाड़ी यानी मैक्स प्लेयर स्कोर को सबसे ऊपर ले जाना चाहता है, और दूसरा खिलाड़ी यानी मिन प्लेयर उसी स्कोर को सबसे नीचे गिराना चाहता है। यूटिलिटी फंक्शन बस इन्हीं नंबर्स को सेट कर देता है। तो यहाँ मिनीमैक्स एल्गोरिदम का लॉजिक कैसे काम करता है, ये बहुत ही गजब है। पहला कदम, मैक्स प्लेयर सभी मुमकिन चालों को देखता है। दूसरा कदम, वो मान लेता है कि सामने वाला खिलाड़ी जानबूझकर वो चाल चलेगा जो मैक्स के लिए सबसे बुरी हो। और तीसरा कदम, मैक्स फिर वो रास्ता चुनता है जो उस सबसे खराब स्थिति में भी उसे सबसे ज्यादा स्कोर दे सके। असल में एआई खुद को सीधे विरोधी की जगह रखकर सोचता है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कितनी कंप्यूटिंग पावर लगती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी दिमाग चकरा देता है। मिनीमैक्स सिर्फ अगली चाल नहीं सोचता, वो गेम खत्म होने तक भविष्य की हर एक मुमकिन चाल और उसकी जवाबी चाल की कल्पना करता है। ये याददाश्त में संभावनाओं का एक बहुत ही विशाल पेड़ यानी सर्च ट्री खड़ा कर देता है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा ही शानदार सवाल सामने आता है। अगर ये बेसिक नियम इतने छोटे छोटे ग्रिड्स और गेम्स को इतनी आसानी से सुलझा सकते हैं, तो सोचिए कि आज के दौर में जो इतने विशाल और एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उन्हें चलाने के लिए ये सिद्धांत खुद को कैसे स्केल करते होंगे। कैसे ये साधारण से सर्च सिद्धांत आज की कटिंग एज मशीन लर्निंग की नींव बन गए। ये वाकई में सोचने वाली बात है।